और बिजली मरहलावार महंगी होगी, पाकिस्तान ने IMF की शर्त मान ली। नई हुकूमत भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के रोड मैप पर चल पड़ी। कर्ज का मौजूदा प्रोग्राम जारी रखने, सब्सिडी बतदरीज खत्म करने पर इत्तेफाक हो गया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वफ़द के साथ IMF से मुलाकात में मामला तय। गरीब तबके इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत कार्ड पर सब्सिडी जारी रखने पर रजामंदी का इजहार। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान हुकूमत ने जो मुआहदे किए वो निभाने के पाबंद हैं। ये मुआहदे इमरान खान नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के हैं। हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। रवां साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। IMF टारगेट बरकरार रखना है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा चुकी है। डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं। गुर्बत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाई जा सकती है। इस महीने में या पिछले महीने में जो मरीज़ यहाँ पर आए जिनकी लिवर के जिनको ट्रांसप्लांट किया गया, जिनके लिवर को, उनमें से सिर्फ 17% वो लोग हैं जो कि गरीब लोग, जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं अपने इलाज के लिए, और बाकी पार्शली या फुली जो फंडेड वो लोग हैं जिन्होंने जिनको आप उमरा कहते हैं, अल्लाह उनको और दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PKLI लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरे का मकसद तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लेना है। अस्पताल के 21 में से 16 यूनिट फ़ाल हैं। ये सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। 17% मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। फंड्स के लिए ट्रस्ट बनाएंगे। नैब के हुकूमत खानों में 2 बार होकर आया हूँ। गुज़श्ता हुकूमत ने मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जौहर टाउन लाहौर में कायम रमज़ान बाजार का अचानक दौरा। अवाम को रमज़ान में अशियाए खुरनोश की कम निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल भी गए, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। उस बैरक भी गए जहाँ उन्हें कैद रखा गया था। वज़ीर-ए-आज़म की जेलों में सहूलियात में इजाफे और स्कूल डिस्पेंसरी बेहतर करने की हिदायत। कराची से पेशावर तक बिजली बहरान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से रोजेदार बेहाल। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी इक़दामात के जरिए मई तक बिजली की लोड शेडिंग में नुमायां कमी करने का हुक्म। कहते हैं, जब तक अवाम को लोड शेडिंग से निजात नहीं मिलती चैन से नहीं बैठूंगा और ना किसी को बैठने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में आग लगने से गंदम की तैयार फसल की तबाही पर माली इमदाद का हुक्म। कहा, जिन किसानों की फसल जल गई उन्हें फौरी इमदादी चेक दिए जाएं। रमज़ानुल मुबारक है, मुश्किल वक्त में किसानों की भरपूर मदद की जाए। फायर ब्रिगेड ने 32 किलोमीटर का फासला 55 मिनट में तय किया। आग को 135 एकड़ में फैलने से रोका गया। DC सियालकोट की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जवाबी खत। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाबी खत में सदर पुतिन के तहनीती पैगाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर रूस को साथ लेकर चलता रहेगा। रूस के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंतखाब पर मुबारकबाद का खत लिखा था। इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई बामकसद सबूत नहीं। साबिक सफीर की केबल को ठोस सबूत मानने वाले की मंतक दुरुस्त मान भी ली जाए तो दुनिया भर में हुकूमतों की तब्दीली की मनसूबाबंदी हो रही है। धमकी आमेज खत को बगावत का सबूत करार देना बिला जवाज है।
अमरीका ताकतवर है लेकिन इतना भी नहीं। अमरीकी खारिजा पॉलिसी के सबसे बड़े नाकिद नोम चॉम्स्की का बड़ा बयान आ गया। तहरीक इंसाफ का 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, जिलाई तंजीमों को हिदायत जारी। फवाद चौधरी ट्वीट में कहते हैं, PTI की सियासी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी। मुनहरिफ अराकीन की असम्बली सीट खत्म करने का डिक्लेरेशन नहीं किया जा रहा। कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि जो पार्टी रुखसत हुई है अवाम उसका इस्तकबाल कर रही है, और जो बरसरे कदार बैठे हैं उनके चेहरे लटके हुए हैं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान की नई सियासी तारीख लिखी जा रही है। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब की 10 MNAs की सीटें मांगने लंदन गए। अवाम आइंदा इंतखाबात में लोटों को वोट नहीं देंगे। ईद के बाद इमरान खान मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने 26 अप्रैल को पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी से शाह महमूद कुरैशी लीडर नहीं बन सकते। वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, शाह महमूद कुरैशी बेइज्जती भी नजराना समझकर कबूल करते हैं। लंदन में 2 कायदीन की मुलाकात हुई जिससे PTI को तकलीफ है। शाह महमूद कुरैशी तो इमरान खान की नाअहली के लिए मन्नतें मान रहे हैं। एतमाद पेश हुई तो उन्होंने कहा कि अब ये मेरे निशाने पर आ गए हैं, मेरे जाल में फंस गए हैं और मैं एक गेंद से 3 विकेटें लूंगा। और हकीकत यह है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के करीब पहुंची और उन्हें यह पता लगा कि वो 3 विकेटें लेने की बजाय खुद अपनी मिडिल स्टंप खोने वाले हैं, तो यकायक उन्होंने पैंतरा बदला और तहरीक अदम एतमाद को एक बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने 2 बार कहा कि मुरासिले में कोई साजिश नहीं। इमरान खान कहते थे कि मैं दुआ करता हूं कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए। इनको आइन की कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान के मफाद के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ ज़ाती सियासत और अना की तस्कीन के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। ये 3 विकेट की बात करते करते पैंतरा बदलकर साजिश की बात करने लगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के एजाज में फैसलाबाद में इस्तकबालिया तकरीब। बोले, सिफारती मुरासले जैसे हसास इशू को तमाशा बनाकर मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इमरान न्याजी झूठे प्रोपोगंडे से आवाम को गुमराह करके इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। इत्तेहादियों से मिलकर आईनी तरीके से नाअहल सिलेक्टेड को घर भेजा। करप्शन और अकरबा परवरी का स्याह दौर इख्तिताम पजीर हुआ। इंतखाबात में पता चलेगा कि आवाम किसके साथ हैं। असद उमर कहते हैं, शहबाज शरीफ ने कहा था गैर मुल्की मुदाखलत साबित हुई तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। बैरूनी मुदाखलत पर 1 नहीं 2 बार कौमी सलामती कमेटी तस्दीक कर चुकी है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को साथ नहीं रखना, मियाँ साहिब कुर्सी छोड़ें और इलेक्शन करवाएं। दलाल चौधरी कहते हैं, शीरी मजारी को अमरीका बुरा लगता है जबकि डॉलर अच्छे लगते हैं। शीरी मजारी अमरीका से आई, गैर कानूनी फंडिंग का हिसाब दें। इस वर्ल्ड कप के बारे में बताएं जो अमरीका से जीत कर लाए थे। IMF मुल्क की मईशत बेचने वाले लेक्चर ना दें, जवाब दें। बैतुल माल की घड़ी, अंगूठियाँ, हार बेच खाने वाले चोर की सज़ा क्या होती है।
tell my Pakistani people, when you get the narrative against army, that is the moment to make them recall and remember the sacrifices made by army people. पाक फौज है तो पाकिस्तान है। ये हमारी पाक फौज ही है जिसकी वजह से हम इतनी सुकून की नींद सोते हैं। मुझे पाक फौज से प्यार है और मैं पाक फौज के साथ हमेशा कर रहा हूँ और मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। मैंने इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और हर मुश्किल घड़ी में इस मुल्क का साथ दिया है और इस मुल्क की कौम की खिदमत कर रहा है। मुझे फख्र है फौज पाकिस्तान पर। पाकिस्तान आर्मी इज आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी फौज का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जो काविशें हैं, जिस तरह हमारे मुल्क को बचा के रखा हुआ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। फौज और अवाम एक साथ। पाकिस्तान की फौज और उसकी क़यादत को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। अवाम ने फौज मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। सियासी इंतशार बहाना, फौज असल निशाना। फौज और क़यादत में दरार डालने की कोशिश नाकाम। DGISPR वाज़ेह कर चुके कि आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं पूरी फौज उसी तरफ देखती है। 70 साल से ये कोशिशें जारी, ना ये पहले कामयाब हुई ना अब कामयाब होंगी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 100 से ज़ायद अफराद के नाम निकाल दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ के नाम ECL से निकाले गए। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत कई और अहम शख्सियात के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीर हल्फबरदारी दूसरी मरतबा मुलतवी। हाई कोर्ट के हुक्म पर नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए गए। चेयरमैन सेनेट को ऐवान सदर से एडवाइस जारी होने का भी इम्कान था। ज़बानी इत्तलात पर गवर्नर हाउस में हल्फ की तैयारियां की गईं। नून लीग हल्फ ना लेने पर अदालत से दोबारा रुजू कर चुकी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। कहती हैं इमरान साहिब आपके सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन शिकनी पर रात को अदालतें खुलती हैं। फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें और आप पार्लिमान के इक़्वाकार ना बने। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। पूरी PTI भी बीमार पड़ जाए तो भी हमजा शहबाज ज़रूर हल्फ लेंगे। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को अरकान पंजाब असम्बली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जरिए लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। इस्तीफ़ा भी तलब। 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को सबूताज किया गया। नून लीग के 200 से ज़ायद वर्कर्स को असम्बली फ्लोर पर गैर कानूनी तरीके से दाखिल कराया गया। MPA आसिया मजीद बदतरीन तशद्दुद के नतीजे पर वेंटिलेटर पर हैं। डेप्यूटी स्पीकर ने नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मामला। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर ममलकत को मौसूल। गवर्नर पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड टैम्पर्ड है। पुलिस को रूल्स के खिलाफ ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा भी मुतनाज़ है। और पाकिस्तान रेलवेज का ईद के 3 रोज़ मुसाफिरों के लिए टिकट में 30% रियायत देने का फैसला। निजी शोबे में रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस के किरायों में कमी का इतलाक ईद के तमाम दिनों में मामूल के मुताबिक किया गया है। रावलपिंडी से कराची तक चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इंतज़ामिया का भी ईद के 1 रोज़ किरायों में 40% कमी का ऐलान।